हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पहले क्या करना है, पहले मुझे इम्प्रूवमेंट करवाना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सॉरी। ठीक है, आज बहुत सारा चीज़ करना है, इम्प्रूवमेंट भी है। ऑडियो वीडियो बता देना। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का क्लास में सेंटेंस इंप्रूवमेंट और वो क्या आप दिख रहा है, बट आई विल बी डूइंग क्लोज टेस्ट ऑल्सो, आई विल बी डूइंग पैसेज ऑल्सो, सब डाला नहीं है मैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, कोई बात नहीं है, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। अच्छा, आज आप लोग की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी ना, जो आपका लास्ट क्लास प्रॉब्लम हो रहा था, एक ईयरबड में आपका आवाज आ रहा था, एक में नहीं आ रहा था। एक बार बता देना, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है। एक बार बता देना सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और लोग के है ना, जो पिछले क्लास प्रॉब्लम हो रहा था वो सब सॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है। आज चलो, मेरी तबीयत ठीक है आज, ठीक है, आज मेरी तबीयत ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट किया जाए, लेट्स स्टार्ट। वो सब प्रॉब्लम नहीं है ना। एक स्टूडेंट है इस बैच में, मुझे एक बताओ, कुछ भी ना सामने होता है ना तो मैं इसको बताती। रुको, पता नहीं कहीं से आया था मेरे पास एक मैसेज, बाद में दिखाती हूँ। चलो स्टार्ट किया जाए। हम्म, बस एक मिनट, थोड़ा सा उसका नाम लेना चाहती हूँ मैं स्टूडेंट का। हाँ 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 हाँ, एक स्टूडेंट का है, उसका नाम पता नहीं क्या है, कोई है उसका नाम। हम्म, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब क्लियर हो गया। हाँ, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर सामने होता ना तो उसको 2 थप्पड़ लगाती मैं, कुछ नहीं करती, 2 थप्पड़ लगाती। हम्म, हाँ चला गया। किसी स्टूडेंट का है। हाँ, आज आवाज अच्छी आ रही है ना। अच्छा, पिछले बार थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले रही हूँ, इसीलिए बोलते हैं ना कैसे क्या बात करना है। पिछले बार जब आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है, आपकी एक कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, जब पिछले बार एयरबड्स में एक आवाज नहीं आ रही थी, एक साइड आ रही थी, तो मैंने क्या बोला था, बस इतना बताना। नहीं नहीं, पहले बताओ मैंने क्या बोला था, क्या क्या बोला था, जरा बताना। कोई भी स्टूडेंट बताएंगे कि जब आपके ईयरबड्स में एक साइड आवाज नहीं आ रही थी ना, एक साइड आ रही थी, तो मैंने क्या रिस्पॉन्ड किया था, क्या क्या बताना। आज ज्यादा आवाज आ रही है। अरे बाद में आंसर देना, पहले मुझे बताओ कि मैंने क्या बोला था जब स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे थे कि मैम एक ईयरबड में आवाज आ रही है, एक में नहीं आ रही, तो मैंने क्या बोला था। ये भगवान, हाँ मैंने बोला था ना, हाँ मैंने बोला था कि ये भी बोला था ना कि अभी काम चला लो, विकास से मैं बोलूंगी। मैंने बोला था दोनों लगा लो। ओके, दोनों लगा लो, हो सकता मतलब इक्वलाइज होके आवाज आने लगेगी। और बोला था कि अभी काम चला लो, दोनों लगा लो, कुछ टेक्निकल इश्यू है, विकास को बोलती हूँ, शाम में वो देख लेगा। ठीक है, शाम में वो देख लेगा। हाँ, आज मैनेज कर लीजिए, ऐसे ही कुछ बोला था ना, आज मैनेज कर लीजिए, मैं शाम में। और देखो वो एक हमारे टीम के पास मैसेज देख रहा है। हाँ, दर दर अब मुझे उसका नाम नहीं पता है, उसका नाम नहीं पता है। आज मैनेज कर लीजिए, मैंने विकास से बोलती हूँ, देख लेगा। अब वो भेज रहा है, मैं बोला सामने होती तो उसको 2 थप्पड़ लगाती मैं। भैया आज की क्लास में सिंगल ईयरबड्स में आवाज आ रही है बस। एक्चुअली भैया हम मैम को बोले तो मैम ने कहा कि दोनों ईयरबड्स लगा लो। ठीक है, मैंने बोला था दोनों ईयरबड्स लगा लो। हाँ, दोनों ईयरबड्स लगा लो, एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। मैंने रूडली तो नहीं बोला था, इससे ज्यादा रूडली मैं बोलती हूँ
इससे ज़्यादा बुरी तरह से आप लोग को डांटती हूँ, रूडली बोलती हूँ। ओके, और उसके बाद बोला कि ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त से बाहर होगा भैया। स्टूडेंट है हम, तो मतलब ये थोड़ी है कि मैम कि अगर कोई बोल रहा है तो मैम टीचर है तो ऐसा रिप्लाई नहीं कर सकती। योगेश नाम है स्टूडेंट का, ठीक है, इसको तो मैं ढूंढ रही थी, इस स्टूडेंट का नाम योगेश है, ठीक है। कि वही मैंने मेरी टीम ने मुझे बोला कि मैम हम लोगों ने आपका वीडियो देखा, आपने तो ऐसा कुछ रूड बोला नहीं, ठीक है, ऐसा रोज बोला नहीं कि बर्दाश्त से बाहर है, कि टीचर है तो कुछ भी बोल दोगे, ठीक है। तो हाँ, मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास ठीक हो जाएगा, ये सब बोला, और मैं बिल्कुल भी रूड नहीं थी, आई वॉज नॉट रूड एट ऑल, और मैं इससे ज्यादा रूड होती हूँ। ओके, मैं इससे ज्यादा आप लोगों को बुरी तरह से डांट देती हूँ, उससे ज्यादा रूड हूँ, तो मैं रूड थी भी नहीं यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बोला छोड़ दो, वो ऐसे ही आ गया होगा, ओके, ऐसे ही आ गया होगा। तो मैं उसी स्टूडेंट को सुनाने के लिए बोल रही हूँ। अभी रूडनेस क्या होता है ना, आपको पता नहीं है। अभी ऑफलाइन क्लास में रहते हैं ना, तो कान से ईयरबड्स हटा के और 2 थप्पड़ भी लगाती, ओके, 2 थप्पड़ भी लगाती है ऐसे लैंग्वेज में बात करने के लिए। बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी लाइफ में कितनी सारी चीजें बर्दाश्त करनी होती है। चलो स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट कर। सच पीपल नेवर हैव एंड नेवर विल बी ट्रस्टेड। अब मुझे बताओ, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है और ये कौन से टॉपिक का एरर है? हाँ, इग्नोर, मैंने इग्नोर नहीं किया, इग्नोर तो मैं कर ही देती हूँ यार। ओके, हाँ, निनकॉम्पूप है, लड़का है, योगेश नाम। कौन से टॉपिक का एरर है? हाँ, बोलो तो उसको उठा लेंगे, मुझे उठाने के लिए उसको आपकी हेल्प लेने की जरूरत है। कौन से टॉपिक का एरर है? वैसे मैंने ये आपको वर्ब टॉपिक में पढ़ाया है, वर्ब टॉपिक आप याद करो। जब भी मैं वर्ब चैप्टर पढ़ाती हूँ ना, और जब मैं वर्ब चैप्टर को एंड करती हूँ, तो लास्ट में यही वाला पॉइंट पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में समझाइए, मुझे कमेंट बॉक्स में समझाइए कि क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है। नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग, ऐसे लोगों को ना कभी ट्रस्ट किया गया है पहले, ना आगे कभी किया जाएगा। मुझे बताओ कि मुझे बताओ, चुगली कर रहे हैं, मैं भी, मेरे मेरे टीम से मेरी चुगली कर रहे हैं। उस दिन तो मेरी तबीयत ठीक थी, मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, ये आपको, अरे वॉइस वॉइस नहीं, आपको याद होगा मैंने बोला ऐसा किया था ना, ही हैज एंड विल हेल्प द पुअर, ये वाला रूल याद होगा। वो पहले भी गरीब की मदद कर चुका है और आगे भी करेगा। तो अब देखो, यहाँ का हैज मेन वर्ब का काम कर रहा है, और हैज मेन वर्ब का काम तब करता है ना जब पोजेशन बताता है। ये वाला रूल बहुत डिटेल में बताया मैंने। यहाँ हैज को मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ भी हैज मेन वर्ब का काम कर रहा है। हैज मेन वर्ब का काम तब करता है ना जब पोजेशन बताता है, बट यहाँ पोजेशन थोड़ी बता रहा है। यहाँ बोला जा रहा है ऐसे लोगों को ना ट्रस्ट किया गया है, ना आगे कभी किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। और अब देखो, ये वाला तो नहीं होगा। ओके, हैव सच पीपल नेवर हैव हैड एनीवन, ये तो ऐसे ही गलत हो गया पढ़ते। अब देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ भी हैव ट्रस्टेड है और यहाँ हैव बीन ट्रस्टेड। अब देखो, पैरेललिज्म मेंटेन करना है। ये विल बी ट्रस्टेड पैसिव है ना, पैसिव है, तो इसको भी तो पैसिव रखना है ना, पैसिव रखने के लिए बीन लगा देना, ठीक है, पैसिव में जाओ। ठीक है, ऐसे लोगों को ना ट्रस्ट किया गया ना आगे किया जाए। नेक्स्ट आ जाओ, एज नो वन नोज द ट्रूथ एज फुल्ली एज हिम, नो वन बट हिम कैन प्रोवाइड द टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब है एविडेंस, सबूत। दोनों पैसिव जाएगा क्योंकि लोगों के द्वारा उसको ट्रस्ट किया जा रहा है ना। ऑप्शन देखे वगैरह आंसर निकाल दिया, बहुत खुश नहीं होना है, बिना ऑप्शन देखे निकाल दिया। जो जो थर्ड आंसर दे रहा है ना, नो वन नोज द ट्रूथ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर रेडी रखना है एज फुल्ली। अच्छा ये ठीक है, ये तो चलो काम आ जाए, ये तो चलो। ऑप्शन देखो, सबसे पहले ऑप्शन देखो, यहाँ पे हिम है, ओके, और यहाँ पे हिम है, और यहाँ पे ही है,
और यहाँ पे ही है, और ही कौन सा केस है, ही हमारा सब्जेक्टिव केस है और हिम ऑब्जेक्टिव केस है। अब मुझे बताओ कि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए? ऑब्जेक्टिव नहीं है, गलत आंसर आ रहा है। नॉट वन, एक भी नहीं। तो ना मतलब क्या कर रहे हो, एज ही, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। देखो ना, फट से आंसर चेंज कर दिया है सबने। सब्जेक्ट होगा। क्यों क्यों सब्जेक्ट चाहिए? क्योंकि कंपैरिजन सब्जेक्ट का हो रहा है। ये जो नो वन है ना, ये वन सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के लिए सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हिम लगा दिया, हिम तो ऑब्जेक्ट है, तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा। अब देखो, एज फुल्ली एज ही, ठीक है, नो वन नोज द ट्रूथ एज फुल्ली एज ही। देखो देखो होता क्या चाहिए ना, यहाँ भी डज आना चाहिए था। देखो यहाँ पे देखो, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, सिर्फ ये देख लियो, एज फुल्ली एज ही डज, नॉट वन बट ही। ओके, और थोड़ा सा सेंटेंस को ध्यान से देखो, सेंटेंस को ध्यान से देखो कि यहाँ बट किसका काम कर रहा है, बट किसका काम कर रहा है। ये देखो, आपको ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये हिम है और ही, बट किसका काम कर रहा है। तो टाइम लग रहा है आंसर, रुको मैं रिफ्रेश कर लेती। ये क्वेश्चन आपका गलत करवाने वाला है, इसीलिए मैं क्वेश्चन में टाइम ले रही हूँ थोड़ा। यहाँ पे बट प्रेपोजिशन का काम नहीं कर रहा है, अरे बट कंजंक्शन का काम कर रहा है। ओके सॉरी, यहाँ बट प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ओके, नो वन, यहाँ बट का मतलब क्या निकल रहा है, यहाँ बट का मतलब निकल रहा है एक्सेप्ट, और आज ही सुबह मैंने पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, तो यहाँ बट एक्सेप्ट के सेंस में यहाँ का बट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं है। आंसर इज दिस प्रेपोजिशन के, हाँ, एज फुल्ली एज ही, ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बट के बाद क्या लगा दिया था, सब्जेक्ट, तो ये नहीं हो। वैसे ये सेंटेंस और अच्छे से करेक्ट कैसे होना चाहिए था, यहाँ भी डज लगना चाहिए, एज फुल्ली एज ही डज, नो वन एक्सेप्ट। और ये जो वर्ब लगा है किसके लिए लगा है, ये जो कैन किसके लिए लगा है, ये कैन किसके लिए लगा है बताना। आज मैंने सुबह के बैच में पढ़ाया है कि बट प्रेपोजिशन कैसे होता है, जहां बट का मतलब के सिवाय के सेंस में है तो वहां का बट प्रेपोजिशन है, जहां बट का मतलब लेकिन किंतु परंतु के सेंस में है वहां का कंजंक्शन। ये जो कैन लगा है किसके लिए लगा है, वेरी गुड, नो वन के लिए है, नो वन, क्योंकि ये तो प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के लिए, तो ठीक है, सेकेंड इज द आंसर। ओके, सब बच्चे ना ये दे रहे हैं, तो नो वन बट ही नहीं होगा ना, सब एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। The use of radar as well as two-way radio paging make it possible for state police to intercept most speeders. यहाँ पे देखो सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा है। जब भी हमारा सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ता है ना, तो हम पहला वाला को देखते हैं। पहला वाला में यूज हमारा सब्जेक्ट है और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर चाहिए ना, बट यहाँ तो वर्ब प्लूरल है, मेक्स होना चाहिए था, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और यहाँ भी, अब मुझे बताओ कि सी वाला गलत क्यों है, सी वाला गलत क्यों, मेक्स इट पॉसिबल है, हाँ, सी वाला गलत क्यों है। वैसे अलाउज भी हो सकता है, द यूज ऑफ रडार एज वेल एज टू वे रेडियो पेजिंग अलाउज, मतलब बताओ कि सी वाला गलत क्यों है। वैसे अलाउज वर्ड गलत नहीं है, मतलब क्यों, पॉसिबिलिटी हो सकता है, अलाउज द पॉसिबिलिटी, बहुत पीटूंगी, पॉसिबल वर्ब है, पॉसिबल वर्ब है, पॉसिबल एडजेक्टिव है। अगर पॉसिबल के साथ ना, इट इज पॉसिबल फॉर मी, और वी हैव द पॉसिबिलिटी, फॉर नहीं होता है, वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ। ओके, पॉसिबिलिटी हम तब लगा सकते हैं ना, अलाउज द पॉसिबिलिटी ऑफ, तो यहाँ पे तो फॉर लगा है, तो हम पॉसिबल वर्ड को रखेंगे, ये बोलना है ना। ओके, वेरी गुड।
नो, ये तो बड़ा इजी है. नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द लाइट्स वेंट आउट एंड एवरीबडी बिगैन टू स्क्रीम. नो सूनर के साथ तो हर बच्चों को पता है. नो सूनर के साथ पेयर में हार्डली और स्कार्सली के साथ वैन आता है. नो सूनर के साथ पेयर में ध्यान आता. द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ द बिल्डिंग कोलैप्स. अलार्म करना मतलब चेतावनी भरा जो रिपोर्ट बनाया गया था ना बिल्डिंग के गिरने का. हैड एवरीवन स्पेल्ड बाउंड. स्पेल्ड बाउंड का मतलब एकदम शॉक्ड रह जाना. ये जो रिपोर्ट बनाया गया था कोलैप बिल्डिंग के कोलैप्स का, सब लोग एकदम शॉक में चले. देखो देखो देखो, अलार्म्ड रिपोर्ट नहीं होगा. सबसे पहले रिपोर्टिंग अलार्म और रिपोर्टेड अलार्म तो नहीं होगा. ये देखो देखो, ध्यान रखो. एक मिनट, ये जो रिपोर्ट क्या है? नाउन है. ठीक है, रिपोर्ट नाउन है और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं. तो हमें इसके पहले एडजेक्टिव चाहिए. ठीक है, इसके पहले एडजेक्टिव चाहिए. ये क्या है? रिपोर्टिंग अलार्म. बाद में एडजेक्टिव मतलब अलार्म लगा दिया है, गलत है. ओके, रिपोर्टेड अलार्म भी नहीं होगा. रिपोर्टेड को वर्ब बना दिया. हमें रिपोर्ट को रखना है एज अ नाउन. तो दो तरीके से हो सकता है. या तो आप लिख सकते हो अलार्म्ड रिपोर्ट, अलार्म्ड रिपोर्ट, या तो आप यूज कर सकते हो अलार्मिंग. अलार्मिंग मतलब चेतावनी भरा. आपको याद होगा, ये वाला थोड़ा सा ध्यान लगाओ. ये है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो आपको है ना कि जो इमोशंस के लिए रिपोर्ट तो नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या लगाते हैं? आईएनजी वाला लगाते हैं ना. द अलार्मिंग रिपोर्ट. अलार्मिंग मतलब वार्निंग, चेतावनी भरा है. ऐसा नहीं है कि उसका चेतावनी खत्म हो चुका है. तो आंसर नो इम्प्रूवमेंट. नो इम्प्रूवमेंट है, नो इम्प्रूवमेंट, नो एरर है, किया ही नहीं. द शॉकिंग इंसिडेंट, द अलार्मिंग रिपोर्ट, द वार्निंग साइन, नो इम्प्रूवमेंट. एक को मैं क्या करूं, मतलब इसको पीटू मैं? जीएस का पूछ रहा है, ब्लॉक कर दूं? मैं जीएस की टीचर हूं कि मैं जीएस का बताऊंगी आपको? योगिक एक्सरसाइज सीम टू बी हेल्प द अर्बन पॉपुलेशन. शहरी पॉपुलेशन को योगा वाला एक्सरसाइज हेल्प करता है और उनको हेल्प करता है स्ट्रेस से डील करने. ध्यान दो जरा, सेंटेंस में ध्यान दो. दो ऑप्शन तो किसी हाल में एलिमिनेट कर लो. सीम, सीम वर्ब है. वर्ब में एस नहीं लगा है मतलब प्लूरल है. यहाँ भी प्लूरल वर्ब है और यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ भी सिंगुलर है. ये बैच को मैं ना यही सोच के पढ़ा रही हूँ कि यहाँ पे बच्चे कोर्स करके आ चुके हैं. ओके, यहाँ पे बिगिनर्स नहीं आएंगे. ये प्रैक्टिस बैच है ना, यहाँ पे बिगनर्स नहीं आएंगे. ये सोच के पढ़ा रही हूँ कि इन बच्चों का सिलेबस खत्म हो गया है और ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए, प्रैक्टिस बैच. तो योगिक एक्सरसाइज सिंगुलर है तो वर्ब तो प्लूरल होगा नहीं. यहाँ भी वर्ब प्लूरल होगा नहीं. अब देखिए, अब यहाँ पे ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है और ये सेंटेंस एक्टिव जा रहा है. तो आपको क्या करना है? एक्सरसाइज को हेल्प किया जाता है, किसी और के द्वारा नहीं. एक्सरसाइज आपको हेल्प करता है तो सेंटेंस एक्टिव में जाना चाहिए. एक्टिव में जाना चाहिए. पैसिव कहाँ से होगा? योगिक एक्सरसाइज सीम्स. ऐसा प्रतीत होता है कि योगिक एक्सरसाइज आपको हेल्प करता है. ठीक है, आपको हेल्प करता है. टू बी हेल्प्ड नहीं होगा. द पेडेस्ट्रियंस, पेडेस्ट्रियंस मतलब जो लोग पैदल चलते हैं, मस्ट हैड टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल क्रॉसिंग द रोड. दिमाग लगाइए और स्मार्टली. अब एक मिनट, एक मिनट. सबसे पहले क्वेश्चन क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हैड नहीं आता है. मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ ना हैज आता है, हैज V5 है. मॉडल वर्ब के साथ ना हैड आता है. कोई भी मॉडल वर्ब के साथ जब भी आता है तो हैड आता है, हैव आता है, हैव. तो क्वेश्चन तो गलत है. ओके, और यहाँ भी मॉडल वर्ब के साथ हैव, ये भी गलत. और मुझे बताओ कि सी वाला गलत क्यों है? आर रिक्वायर्ड टू, द पेडेस्ट्रियंस पैदल चलने वाले लोग आर रिक्वायर्ड टू,
आर रिक्वायर्ड टू वेरी कॉशियस, ठीक है, उन्हें कॉशियस होने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये देखो प्रेपोजिशन है कि यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी एडजेक्टिव थोड़ी आएगा, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी एडवर्ब थोड़ी आएगा। ओके, एडवर्ब तो आएगा नहीं। अगर यहाँ पे बी रहता ना, जैसे मैं अगर इंफिनिटिव बनाती, अगर ऐसा रहता आर रिक्वायर्ड टू बी वेरी कॉशियस, बी लगा सकते थे, तो ये भी हट गया। ओके, यहाँ और यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, एडवाइस के लिए हम शुड मॉडल वर्ब यूज करते हैं। आवाज गूंज रही है, सुबह के बैच में तो सब ठीक ठाक था, आवाज गूंज रही है अब। अथेस्ट, अच्छा मैंने देख लिया आपका, सब ठीक है ना, ऑल ओके है। अच्छा देखो, एसिटिक लोग होते हैं ना, एसिटिक, एक बच्चे का डाउट आ रहा है, एसिटिक साधु सन्यासी लोग, एसिटिक लाइफ मतलब जो बहुत भौतिक सुख सुविधा से दूर होते हैं, ऑस्टियर स्ट्रिक्ट लाइफ लीड करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड से दूर होते हैं, ठीक है, एसेटिक लोग उसको बोलते हैं। और एक बच्चा का बार बार डाउट आ रहा है, अथेइस्ट लोग होते हैं ना, हु डजंट बिलीव इन गॉड, नास्तिक, हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे भरोसा नहीं करते, ठीक है। और एग्नोस्टिक लोग होते हैं ना, वो तो भगवान के अस्तित्व पे ही डाउट करते हैं। एग्नोस्टिक लोग वो डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको जिसको जो विश्वासी नहीं करते कि भगवान है भी, ठीक है। और एपोस्टेट लोग होते हैं ना, जो सारे रूल्स रेगुलेशंस को रिलीजियस त्याग देते हैं। हाँ तो चलो बताओ। आई एम श्योर दैट ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, मैं श्योर हूं कि वो अपने इलनेस से रिकवर कर गया है, एंड ही विल अकम्पनी अस टू द पिकनिक स्पॉट। नहीं, मुझे बताओ कि पहला वाला रॉन्ग क्यों है। अकम्पनी का मतलब ही होता है के साथ, और विथ का मतलब भी है के साथ, और कंपनी के साथ विथ मत लगाना। और विल मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब के साथ V1 चाहिए, गलत है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे एंड लगा है और यहाँ पे बट लगा है, ठीक है। बट वाला कंजंक्शन का हम यूज कब करते हो, जब सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी हो, ये विरोधाभास वाला सेंटेंस नहीं है ना। ओके, आई एम श्योर कि उसकी बीमारी ठीक हो गई है, बट क्यों लगाएंगे, बट हम नहीं लगा सकते। हम बट तब लगाते हैं ना जब सेंटेंस में एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। अगर सेंटेंस ऐसा होता है ना, उसकी बीमारी ठीक हो गई है फिर भी वो हमारे साथ पिकनिक पे नहीं आएगा, तो वहां पे बट लगाते हैं। बट यहाँ तो सही है, बीमारी ठीक हो गई है और हमारे साथ आएगा, नो एरर तो करने का मन ही नहीं हो रहा है। They feel very proudly that their team had won the match. सबसे पहले सेंटेंस कौन से टेंस में जा रहा है, ओके, सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, तो फील का पास्ट तो फेल्ट होता है ना, ओके। तो यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, गलत है, यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, गलत। और ये जो प्राइड है, देखो ये जो प्राउड है, गर्व करना, घमंड करना, ये एडजेक्टिव है, और ये जो प्राइड है, ओके, ये नाउन है, और प्राउडली एडवर्ब है, ठीक है। प्राउडली एडवर्ब है, और वेरी क्या है, वेरी एडवर्ब है। और एडवर्ब कभी भी नाउन की विशेषता नहीं बताएगा, एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ये होगा। दे फेल्ट वेरी प्राउड, यस, ओके, दे फेल्ट वेरी प्राइड नहीं होगा, वेरी प्राउड, वेरी प्राउड। अच्छा ये बताना जरा, ये फेल्ट तो वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए था ना, बट मैंने एडजेक्टिव क्यों लगाया, क्यों लगाया, स्टेटिव वर्ब है, वेरी गुड। फील स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब ना लेके एडजेक्टिव लेता है, वेरी गुड। योर गुड जेस्चर, आपका जो अच्छा जेस्चर है ना, हाव भाव, विल हाईली अप्रिशिएट,
क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है? हाँ, विल के साथ तो V1 आता ही है, और अप्रिशिएट वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब भी आता है। मतलब क्वेश्चन गलत क्यों है? आपके गुड जेस्चर को, आपके अच्छे बिहेवियर को, बिहेवियर किसी को अप्रिशिएट नहीं करेगा ना। ओके, बिहेवियर तो नॉन लिविंग थिंग है, वो थोड़ी अप्रिशिएट करेगा। आपके बिहेवियर को किसी और के द्वारा अप्रिशिएट किया जाएगा। तो सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, ये सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, ये हटा। ये भी सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, ये भी हटा। और ये वाला देखो, आपके बिहेवियर को किसी के द्वारा अप्रिशिएट किया जाएगा, बट ये अप्रिशिएटिव एडजेक्टिव है, हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। पैसिव में बी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। ओके, ये चीज याद रखना, पैसिव में बी के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस पैसिव जा रहा है और ये तो एडजेक्टिव हो गया, और सेंटेंस एडजेक्टिव से पैसिव थोड़ी बनता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म्स। Speculations and hypothesizing are the most essential and well-known aspects of inventions. Hypothesis होता है ना, मतलब किसी चीज का hypothesis मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से दूर कोई भी चीज का अनुमान लगा के इन्वेंशन वगैरह किया जाता है। ये जो speculations है ना, ये नाउन है, नाउन है, और नाउन एंड से जुड़ा है तो इसको भी नाउन चाहिए, और असली वाला नाउन। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आईएनजी भी तो जीरेंट फॉर्म में नाउन होता है ना, पर ये असली वाला नाउन है, तो हमें असली वाला नाउन चाहिए। हाइपोथेसिस, increased productivity necessary reflects greater efforts made by the employees. अपने अपने ऑप्शंस को देखो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपके पास 4 ऑप्शन सजा के दिया हुआ है, आपको करेक्ट वाला चुनना है। अब अपने ऑप्शंस पे ध्यान दो। नेसेसरीली, नेसेसरीली एडवर्ब है, नेसेसरी एडजेक्टिव है, नेसेसरीली एडवर्ब है, और नेसेसरी भी एडजेक्टिव है। हमें एडजेक्टिव चाहिए या एडवर्ब चाहिए? ये जो प्रोडक्टिविटी है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रेटर एफर्ट्स जो एम्प्लॉइज के द्वारा किया जाता है, लिया जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्ट है ना, ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं चाहिए, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। तो या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा। अब देख लो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिविटी नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है ना। ये तो V1 फॉर्म है, V1 फॉर्म कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, या तो थर्ड फॉर्म रहेगा या तो ING फॉर्म। The moment they saw me, they were delight. अच्छा, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा ना, वो क्या हो गए, खुश हो गए। और इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए या तो ING चाहिए, तो हट ही गया। और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो आर तो प्रेजेंट है, तो आंसर है दे वर डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब एडजेक्टिव है, खुश हो गया। डिलाइट नाउन है, लेकिन हमें एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि हमें दे की विशेषता बतानी है ना। दे खुश हो गए, दे प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता के लिए एडजेक्टिव चाहिए। If he has to spend 5 hours in the queue, it was really a wastage. जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। कभी कभी कंडीशनल सेंटेंस का एक पार्ट प्रेजेंट होता है और दूसरा भी पार्ट प्रेजेंट हो सकता है। ओके, दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। अब कुछ बच्चे ढूंढेंगे ना, अगर उसको इफ ही हैज टू स्पेंड, अगर उसको 5 घंटे लाइन में खड़ा होकर स्पेंड करना होता ना, तो ये तो वेस्टेज रहेगा, दैट विल बी अ वेस्ट। तो कुछ बच्चे ढूंढेंगे मैम इट विल बी होना चाहिए ना, विल भी होता तो करेक्ट हो सकता था, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में विल है ही नहीं। ठीक है, विल है ही नहीं, और वॉज तो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो हम इसको पास्ट थोड़ी डालेंगे, या तो फ्यूचर डाल सकते हैं या तो सिंपल प्रेजेंट डाल सकते हैं। तो ये वॉज हटा,
और क्वेश्चन वाला वॉज भी हटा, और इट इज रियल वेस्टेज नहीं है, इट इज रियली, ये एक रियली वेस्टेज होगा। ओके, क्यू का मतलब होता है लाइन में, अरे क्यू में खड़े होते हो ना एक कतार में, जैसे सिनेमा देखने गए हो तो क्यू में खड़े हो एक लाइन में। You can always dependent on them. पोल का ऑप्शन तभी हो पाएगा ना जिस दिन मैं बैठ के पढ़ाऊंगी। अगर मैं खड़े हो के इधर आके पोल क्रिएट करूंगी ना तो एक क्लास में पता चला कि सिर्फ 20 क्वेश्चन हुआ। बैठ के पढ़ाऊंगी ना तो सब चीज मेरे कंट्रोल में रहेगा। डिपेंडेंट क्या है? वैसे वैसे जो डिपेंडेंट है ना, ये एडजेक्टिव भी होता है डिपेंडेंट, किसी पे निर्भर होना, और ये नाउन भी होता है। जैसे बोलते हैं ना द डिपेंडेंट्स, द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड। डिसीज्ड मतलब जो मृतक पे आश्रित लोग। डिसीज्ड किसको बोलते हैं? जो लोग मारे गए उनके जो आश्रित लोग हैं। तो यहाँ तो मैंने डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स को एज ए नाउन रख दिया, और ही इज डिपेंडेंट, वो दूसरे पे आश्रित है तो वो तो एडजेक्टिव हो गया। अब देखो ये कैन मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं, और ऑक्सिलरी के बाद हमेशा एक मेन वर्ब चाहिए, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा एक मेन वर्ब चाहिए ना। बट डिपेंडेंट मेन वर्ब थोड़ी है, डिपेंडेंट या तो एडजेक्टिव है या तो नाउन है। क्वेश्चन गलत है। ओके, और हाँ, यू कैन ऑलवेज बी डिपेंडेंट, डिपेंडेंट विथ नहीं होता है, डिपेंडेंट ऑन हो सकता है। हम डिपेंडेंट रख सकते हैं, अगर कैन के बाद बी लगा दिए ना, बी, तो ये ऑक्सिलरी हो गया और बी मेन वर्ब हो गया, तो हम बी लगा सकते थे, बट यहाँ पे ऑन आना चाहिए, और डिपेंड के साथ ऑन आएगा ना, यहाँ नहीं आएगा। फर्स्ट ओके, फर्स्ट डिपेंड ऑन। CHSL में मैं ना CHSL का पेपर देख नहीं पाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने देखा काफी सारे बच्चे जो CHSL में है ना, भेजा है, झूठ नहीं बोल रहे, काफी सारे बच्चे 50 में 50 लेके आए। अब मैं तो आज ऑफिस आज ही आई हूँ, अब मैं देखूंगी ना कि आखिर 47.5 भी बहुत सारे लाए। वैसे मतलब बहुत आया है, 42 वाला भी आया है, 40 भी आया है, ये 50 में 50 देख रही हूँ। मैंने आज बैठ के पेपर देखूंगी, बैठ के पेपर देख। 47.5 बहुतों का आया है, ये वाला एक क्वेश्चन कहीं रॉन्ग किया है, तो पेपर अच्छा आया था। पेपर अच्छा आया था। अभी तो मेंस बचा हुआ है ना। मुझे लग रहा है कि फेज एग्जाम्स का जो मैं पेपर देख रही थी ना, वैसे जैसे मुझे विकास ने बताया वो सब पेपर सेट कर रहा है, तो उसने बोला ना कि मैम फेज एग्जाम का पेपर इससे अच्छा आया था। इस बार CHSL का एग्जाम बड़ा, जबकि CHSL का पेपर का लेवल अच्छा आता है, इस बार बड़ा इजी पूछ दिया, उससे अच्छा तो फेज एग्जाम का पेपर आया था। अलग अलग बहुत सारे स्कोर्स आए हैं। दे आर नॉट बीवर ऑफ ऑल द फैक्ट्स। हाँ, वो विकास को बोला है सब छांटना शुरू कर दो। कितने सारे तो थैंक यू, एंड थैंक यू अन अकेडमी को भी थैंक्स किया है बहुत सारों ने। बी वर के साथ भी ऑफ लगता है, बी वर ऑफ डॉग्स, डॉगी से सावधान, जिसके घर में डॉग्स होते हैं। बी वर का मतलब होता है सावधान रहना, किसी को सचेत कर रहे हैं। अवेयर का मतलब, अवेयर के साथ भी ऑफ होता है। अवेयर ऑफ मतलब किसी चीज से भली भांति जागरूक होना। ओके, तो परिचित होना। तो यहाँ पे फैक्ट्स, सारे तथ्यों से, सारे फैक्ट से सावधान थोड़ी था, बी वर वाला सेंस थोड़ी जाएगा। ओके, दे आर नॉट अवेयर ऑफ, दे आर नॉट टू बी अवेयर के साथ ऑफ लगना चाहिए आंसर। उनको सारे फैक्ट्स से अवगत नहीं है। Why did you not throw the bag away? बीवर ऑफ डॉग्स वो लिखा रहता है सबके घर के बाहर, जिसके घर में डॉगी होते हैं।
गड़बड़ किया है ना इंग्लिश में। CHSL के पेपर में इंग्लिश में 32 स्कोर बहुत कम है जिस अकॉर्डिंग पेपर आया था। और पेपर कट ऑफ अच्छा जाएगा, कट ऑफ अच्छा जाएगा। चलो ये तो वर्ब का एरर है। डिड अपने आप में पास्ट टेंस है, तो डिड के साथ फिर से थ्रू नहीं लगाओगे, डिड के साथ V1 लगेगा ना थ्रू, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो। और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब ये बताओ कि ये गलत क्यों है पहला वाला। वेरी गुड, इसमें इन्वर्जन नहीं, इसमें देखो इस सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए ना, इसमें इन्वर्जन चाहिए बिकॉज दिस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, बट इसमें नहीं हो रहा, सो दिस अल्टीमेटली इज द करेक्ट आंसर। कैन यू टेल मी व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ? बताओगे कि तुमने क्यों नहीं सच बोला? सबसे पहले तो डैट वाला हटा दो, डैट तो नहीं लगेगा। कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन नहीं लगता, क्योंकि वही WH कंजंक्शन का काम कर जाता है, ठीक है। और कैन यू टेल मी व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ? व्हाई डिड यू, डिड नॉट यू नहीं होगा, ठीक है, व्हाई डिड नॉट यू नहीं होगा, व्हाई डिड नॉट यू, लेकिन यहाँ पे ना व्हाई यू डिड नॉट, एक बार देख लो सेंटेंस, पहले देख लेते, ओके। यहाँ पे ना सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गए। अब हमारे स्टूडेंट्स बोलेंगे ना कि मैम ये सेंटेंस तो प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में तो इन्वर्जन चाहिए ना, लेकिन एक बार इन्वर्जन हो गया है ना, शुरुआत में एक बार इन्वर्जन हो गया है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ चुका है, तो फिर से दोबारा इन्वर्जन मत करना, डबल इन्वर्जन नहीं रखे, ठीक है, नहीं करना। तो आंसर व्हाई यू डिड नॉट स्पीक, यहाँ पे हो रहा था ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, फिर से आ रहा था। सी, this is one of the most important inventions of this century. ये दीज प्लूरल होता है, ठीक है, सेंचुरी लगा है ना, तो सेंचुरी के साथ दिस आना चाहिए था, दिस के बाद तो प्लूरल आता है, तो क्वेश्चन तो वैसे ही गलत है, क्वेश्चन तो वैसे ही गलत। और दूसरा, वन ऑफ के साथ, वन ऑफ मतलब बहुतों में से एक, तो वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आएगा, बट यहाँ नाउन को सिंगुलर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लगाना था, इन्वेंशंस ऑफ सेंचुरीज नहीं लगाएंगे, ये जो इन्वेंशन है ना किसी खास सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, कोई खास की बात हो रही है तो हम कोई डिटर्मिनर लगाएंगे, द लगाओ, दिस लगाओ, बट यहाँ पे कुछ भी हटा दिया। आंसर इज द प्लेयर वॉज आस्क्ड दैट व्हाई ही हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर। प्लेयर से पूछा गया। इस सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस में ना आस्ट और वो सब देख के, वाई देख के मत समझ लेना कि ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है, ये सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, बट इसमें हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, इन्वर्जन हो रहा है, तो गलत है। इसको भी ना, अच्छा चलो ठीक है। और यहाँ पे कोई भी WH वर्ड के पहले दैट नहीं चाहिए, तो आंसर में वाई ही हैड, और यहाँ पे WH के पहले डाल दिए। आज का जो इम्प्रूवमेंट है सारे वर्ब्स पे। अभी बताया ना, अवेयर मतलब किसी चीज से परिचित होना, यू आर अवेयर ऑफ, ओके, आप अवेयर हो, आपके अगल बगल क्या हो रहा है, जागरूकता है, आप जागरूक है, यू आर अवेयर ऑफ, यू आर अप्राइज ऑफ, मतलब किसी चीज से भली भांति परिचित हो, अवेयरनेस है, ठीक है। और एक होता है बीवर का मतलब है वॉर्न किया जाता है, बीवर का मतलब होता है सावधान रहना,
he hesitated to listen to what his brother was saying. सबसे पहले this sentence should go in past tense. ठीक है, उसका भाई past tense में कुछ बोल रहा था और ये हो गया present, तो ये तो ऐसे ही हो गया। और listen के साथ to आता है, ओके, listen के साथ हाँ टू आता है, यहाँ नहीं आया, और यहाँ टू के साथ V1 भी आता नहीं है, तो आंसर नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट, अरे ही हेजिटेटेड टू लिसन टू, नो इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं रहे हो। मतलब नो इम्प्रूवमेंट भी करना है, नो एरर नो इम्प्रूवमेंट, जब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि एरर कुछ भी नहीं है। दो वी हैव केप्ट इन माइंड टू ट्राई एंड मेंटेन मोस्ट फैसिलिटीज, यद्यपि हमने अपने दिमाग में रखा है कि हम मैक्सिमम फैसिलिटीज को रखेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि अगर कुछ गड़बड़ी भी हो जाए, असुविधा भी हो जाए, बर्दाश्त, मतलब थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, रॉन्ग नहीं करना है। अच्छे से देखिए, थोड़ा सा ध्यान देखो, ये पूरा सेंटेंस ना सेंस बेस्ड है, पूरा सेंस बेस्ड है। बस यहां तक तो सब सेम है। वी हैड केप्ट इन माइंड, इन माइंड यहां तक सब सेम है। इन माइंड टू ट्राई एंड मेंटेन, इन माइंड टू ट्राई एंड मेंटेन, सारा खेल जो है ये इसका है। हैड केप्ट, मस्ट कीप, वुड कीप, और यहाँ क्या है, हैव केप्ट। ध्यान से देखो। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे ये सेंटेंस क्या जा रहा है, ये दो वी हैव, ये है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हमने दिमाग में ये बैठा के तो रखा है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। अब बताओ कि ये वुड क्या है, वुड, वुड क्या है, हाँ यहाँ का वुड प्रेजेंट है। आपको कितनी बार मॉडल वर्ब पढ़ाते समय बताया है कि ये जो वुड है ना, पास्ट भी होता है और वुड प्रेजेंट भी होता है, ओके लेकिन यहाँ का वुड प्रेजेंट है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, जैसे मैं बोलूंगी ना आई वुड लाइक टू एंड द क्लास, मैं क्लास को एंड करना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू गो होम, मैं घर जाना चाहूंगी, तो यहाँ वुड पास्ट नहीं है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, तो ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन हटाना। कुछ बच्चा ये सोचेगा अरे वुड तो पास्ट है, चलो पास्ट वाला लगा देते, ये हटा, दोनों प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट है, हाँ ओके। तो अब मुझे हो जाओ, वी वुड कीप इन माइंड, देखो थोड़ा सेंटेंस का ये वाला डिसाइड करेगा, दो 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 डिसाइड करेगा। वी मस्ट कीप इन माइंड का मतलब हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, एडवाइस दिया जा रहा है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं ना, यद्यपि हमने अपने दिमाग में ये फैसिलिटी रखा हुआ है, ओके लेकिन आगे जाके पढ़ो, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ना कि अगर कोई असुविधा होती है ना तो बर्दाश्त कर लेना। जैसे बोलूंगी ना कि मैंने आपके लिए पूरी तैयारी करके रखी, आपके मीटअप के लिए ना मैंने खाना पीना पूरा तैयार रखा है, मैंने तैयारी पहले से कर ली है, लेकिन अगर खाना पीना कम भी हो जाए ना तो प्लीज मुझे थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना, ऐसा टाइप है। तो ये काम हो चुका है, इसको मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में रखना। वी वुड कीप इन माइंड मतलब हम दिमाग में रखेंगे, हमें रखना चाहिए, आंसर नो इम्प्रूव। तो टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, इस सेंटेंस में थोड़ा सेंस लगाना था और ये वर्ड दिए, यद्यपि हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है, बट कुछ प्रॉब्लम होता भी है तो मैनेज कर ले, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है।
टेंसेस अभी मैं आपको जब अच्छा आप लोग को बताना था, आप लोग तो प्रैक्टिस बैच वाले स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप लोग तो प्रैक्टिस बैच वाले स्टूडेंट्स हो और आप लोग कोशिश करो ना, खास करके सीपीओ सीएचएसएल जिसका मेंस है या कुछ भी है, कल नहीं परसों से 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का 2.0 वर्जन आ रहा है। ओके 1.0 तो 1 तो मैंने करवा दिया, अब परसों से मैं 60 इंपॉर्टेंट रूल्स का सेकेंड वर्जन करवाऊंगी। अब बोलोगे मैम कि हमें तो सारा रूल्स पता है, हम उस बैच में आके क्या करेंगे? ठीक है, हम उस बैच में आके क्या करेंगे? हमें तो सारा रूल्स पता है, ठीक है, आपको रूल्स पता है, बट ये सेकंड वाले वर्जन में ना मैं क्वेश्चंस बहुत सारे करवाने वाली हूँ, और एक भी मेरा क्वेश्चन नहीं होगा, सारे PYQs होंगे। ठीक है, पहला वाला में मैंने रूल्स पे ज्यादा ध्यान दिया था और क्वेश्चंस कम था, बट इस बार रूल्स को ऊपर ऊपर बता देना, क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए, तो आपका एक ना एक तरीके से सारा ग्रामर का रिवीजन हो जाएगा, आपको अपने से ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई बच्चा ग्रामर पढ़ना चाह रहा है ना, फिर से रिवाइज करने का मूड बनाया है तो मत बनाइएगा, मतलब मत करिएगा कि चलो एग्जाम पास आ रहा है, हमारा CHSL का मेंस का पेपर पास है, CPO मेंस पास है, या हमने किसी और टीचर से भी पढ़ा है, ठीक है, और हमारा CGL का एग्जाम है और मैं सोच रहा हूँ ना कि ग्रामर का एक एक टॉपिक को रिवाइज करते जाऊं, नहीं करना, अपनी तरफ से नहीं करना, मेरे साथ YouTube पे 11:30 बजे आके कर लेना। ठीक है, और ये रिवीजन के लिए जो आपने प्लान किया है ना, उसमें जो टाइम बचेगा उसमें मैथ्स वगैरह कुछ पढ़ लेना। ठीक है, मैथ्स वगैरह पढ़ ले, रिवीजन हो जाएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। वी मेट हिम इमीडिएटली आफ्टर द सेशन इन विच ही हैड बीन गिवन अ नाइस स्पीच। हाँ, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिसको लग रहा है लास्ट मोमेंट में ग्रामर कैसे रिवाइज किया जाए। जिसने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स 1 नहीं पढ़ा है ना, अब ये मत पूछना कि मैम जिसने 1 नहीं पढ़ा है वो 2 समझ में आएगा, जिसने 1 नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, आप 2 से पढ़ना शुरू कर, उसमें रूल्स भी समझा दूंगी। वी मेट हिम इमीडिएटली, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, हाँ सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, और दूसरा सेंटेंस पैसिव नहीं जा रहा है ना, एक्टिव जाना चाहिए। In which he had been given a nice speech. He had been given, we met him immediately after the session. उस सेशन में उसने एक स्पीच दिया था, तो had given, पैसिव नहीं जाएगा, एक्टिव जाए। तो टाइम हो गया आज, we met, फिर से आ गया है, 2 बार आ गया। The drama had many scenes. ड्रामा में इतने सारे सीन्स थे which were so humorous, comical, that it was hardly possible to keep a straight face. मतलब स्ट्रेट फेस का मतलब है बिना हंसे, ओके, नॉर्मल रहना, सीरियस रहना पॉसिबल नहीं था, इतना ज्यादा कॉमिकल था। सबसे पहले हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, हार्डली के साथ इम्पॉसिबल वर्ड लगाने ही नहीं, हार्डली के साथ पॉसिबल लगे, नो इम्प्रूव, वेरी गुड। एक्विजिशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक फील्ड्स, एक्विजिशन का मतलब है अक्वायर करना, हासिल करना, कुछ स्किल्स को अक्वायर करने के लिए कैन बी फैसिलिटेटेड फ्रॉम जनरल अवेयरनेस एजुकेशन। कुछ स्किल्स को ना आप जनरल अवेयरनेस एजुकेशन और नए नए सिचुएशन से एक्सपोजर होगा तो आप ऐसे ही हासिल कर लेते हो। कौन सा सेंटेंस एक्टिव जाएगा, कौन सा पैसिव जाएगा, कितनी बार बताया। सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए। हम स्किल्स को, ओके, स्किल्स को अक्वायर करते हैं किसके जरिए, अवेयरनेस और एजुकेशन के जरिए, ओके, करते हैं, तो मे फैसिलिटेट नहीं होगा, पैसिव जाना चाहिए। और पैसिव में मॉडल के बाद वी लगा के थर्ड फॉर्म, पैसिव में मॉडल के साथ बी लगा के, अब क्या होगा, क्या चीज से, क्या चीज से एक्वायर करते हो, फ्रॉम नहीं, फ्रॉम अवेयरनेस नहीं, बाय, बाय होगा, बाय, इसके जरिए, बाय। The research study is an eye-opener and attempts to acquaint us with the problems of the poor nations. रिसर्च स्टडी एक आंख खोलने वाला है,
ये जो स्टडी आई ओपनर है। मेरे को लग रहा है आज बहुत सारा सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट आया है। टू के साथ V1 आना चाहिए, यहाँ तो आया नहीं। ठीक है, और ये इज है, ये सिंपल प्रेजेंट एंड से जुड़ा है, तो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट ही चाहिए, बट ये तो ING लगा दिया, गलत गलत। और ये भी गलत है ना, पास्ट टेंस लगा। कितना है, खत्म नहीं हो रहा। इफ आई वुड हैव रियलाइज द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर, आज अगर मुझे इस जॉब का नेचर पहले से पता होता ना, तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया होता। ये तो गोल्डन रूल है टेंस का, एक सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आएगा। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे भी सही होता, इफ आई हैड रियलाइज्ड। अगर इफ लगा रहे हो, ठीक है, तो इन्वर्जन मत करना। अगर इफ हटा रहे हो, इन्वर्जन कर दो, हैड आई रियलाइज्ड। ठीक है, हैड आई। स्कोर बताइए एक बार। अच्छा, और भी है। He confidently asked the crowd if they thought he was right, and the crowd shouted that they did. किसमें से उठाया है, इतना सारा है। यहीं तक ना रखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आज टाइम बहुत निकल गया है। पता ना। थोड़ा सेंटेंस ध्यान से देखना है। He confidently asked the crowd। ठीक है, अच्छा यहाँ क्राउड को सिंगुलर माना है या प्लूरल माना है? क्वेश्चन में क्राउड को सिंगुलर माना है या प्लूरल माना है, बताना। क्या माना है क्राउड को? नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो। ही ने पूछा क्राउड से, ही यहाँ कोई व्यक्ति है, सिंगुलर है, उसने क्राउड से पूछा, लोगों से, भीड़ से पूछा, कॉन्फिडेंटली भीड़ से पूछा, इफ, कि अगर, इफ दे थॉट, ये दे जो लगा है किसके लिए? क्राउड के लिए। उसने भीड़ से पूछा, ठीक है, कि क्या भीड़ को लगता है कि वो सही है, और भीड़ ने कहा यस हमें लगता है। तो थोड़ा ध्यान दो, क्या होगा? क्राउड को प्लूरल माना, बहुत पीढ़ी। ये जो ही है ना, उस व्यक्ति के लिए लगा है, और ये जो दे लगा है, ये क्राउड के लिए। आंसर बताओ एक बार, क्या है? तो क्राउड ने चिल्लाकर बोला, क्राउड ने चिल्लाकर बोला, अरे यस हमें लगा, यस दे डिड मतलब यस, क्राउड को लगता है कि वो व्यक्ति सही है, राइट है। और सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, ही इज कहां से हो जाएगा, और दे हैड कहां से हो जाएगा? ओके, दे डिड सिंपल पास्ट में जाएगा ना, दे हैड, यहाँ तो हैड मेन वर्ब है। ओके, दे, यस दे हैड कहां से होगा? हैड यहाँ मेन वर्ब है, और हैड मेन वर्ब का काम तब करता है ना जब पोजेशन बता रहा, पोजेशन वगैरह कुछ थोड़ी बता रहा। और ही डिड नहीं होगा। क्राउड ने चिल्लाते हुए बोला कि हाँ हमें लगता है कि आप सही हो, तो क्राउड को प्लूरल माना है, तो आंसर नो इम्प्रूव। क्या हो गया है? थोड़ा समझना था सेंटेंस को। यस दे डिड मतलब भीड़ को लगता है, उनको बिल्कुल लगता है कि वो सही है। अब यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलो एक कर लो, हमें याद रहेगा, हमने 30 तक किया है। थोड़ा साइंस बेस्ड वाला आज हार्ड है, हर दिन इजी इजी नहीं करना है ना, बस 30 तक कर लेते हैं। नो एरर वाला ज्यादा है। बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम नॉट टू रिफ्रेन, अरे सॉरी, यहाँ पे फ्रॉम होना चाहिए। अब बीमारी के वजह से ना डॉक्टर ने उसको बोला है कि आपको स्मोकिंग से दूर रहना है।
रिफ्रेन का मतलब होता है ना दूर रहना, ठीक है। रिफ्रेन का मतलब होता है दूर रहना, तो रिफ्रेन के साथ नॉट मत लगाना। रिफ्रेन का मतलब भी होता है दूर रहना, और नॉट रिफ्रेन का मतलब होता है दूर नहीं रहना। मतलब आपको धूम्रपान से दूर नहीं रहना, वो डॉक्टर ने बोला है रहना है, तो नॉट मत लगाना रिफ्रेन के साथ, हटा दिया। यहाँ भी नॉट है, हटा दिया, रिफ्रेन हो। रेजॉर्ट टू का मतलब होता है ना किसी चीज का सहारा लेना, ओके, रेजॉर्ट टू। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है आपकी हेल्थ खराब है तो डॉक्टर ने कहा है कि स्मोकिंग का सहारा ले लो, रेजॉर्ट टू नहीं। स्कोर बता देना एक बार। हर टाइप का सेंटेंस करना है ना, पैसेज भी है, क्लोज टेस्ट भी है। वैसे आज मैं CHSL का सारा पेपर इसी YouTube वगैरह पे नहीं करवाऊंगी, काउंट नहीं किए हैं। 26 आया है, 24 आया है, थोड़ा सा साइंस बेस्ड वाला क्वेश्चंस भी था आज। क्या बोल रहे हैं, CHSL का जितना भी पेपर है ना, आप ही के बैच में करवाऊंगी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इम्प्रूवमेंट, 100 इम्प्रूवमेंट है शायद, यही सब बैच में होगा। ये सब तो करवा दिया था। रोड टू सक्सेस, थापर, डिमोटेड, ये वाला करवा दिया था। हाँ चलो, आप इसको बनाइए। ये वाला तो मुझे पूरे ज्योग्राफी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट रुक जा, यहाँ पे एक ब्लैंक है, ओके, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, डरना नहीं है। आज टाइम निकल गया बहुत जल्दी। क्राउड को अगर 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 वो सही होता है ना तो ही डिड नहीं लगते, ही वॉज लगता। क्राउड को लगता है कि ही सही है, तो द क्राउड शाउटेड एंड सेड ही वॉज राइट। ही डिड राइट थोड़ी होता है, वहां पे डिड थिंक होगा। डिड थिंक मतलब उनको लगा कि हाँ वो सही है। ये जो पूरा पेपर ज्योग्राफी का लग रहा है। हो गया है पहला वाला। अरे ये तो ज्योग्राफी है। लिक्विफिकेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। ये पूरा ज्योग्राफी और वो सब लग रहा है, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी।
थर्ड। ये भी हो गया। ये वाला ना, ये जो पेपर है, मुझे लगा कि एक बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी करवा देना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है। ये जीडी में आया है, नहीं जीडी में नहीं, सॉरी। इस बार का जो फेज 12 का पेपर हुआ था ना, फेज 12 का पेपर हुआ था, उसमें ये क्लोज टेस्ट आया हुआ। मुझे लगा इसको भी पिक कर लिया जाए, ऐसे टाइप में भी बच्चों को मीनिंग पता होना चाहिए। वो मान के चल रहे हैं बच्चा 10th स्टैंडर्ड तक तो साइंस वगैरह पढ़ा होगा, उतना नॉलेज होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला का आंसर बताना। पहला वाला का आंसर बताना। पहला वाला में मुझे लग रहा है कि ओवर थिंकिंग की वजह से ना, ओवर थिंकिंग की वजह से कई सारे बच्चे क्या करेंगे। यहाँ पे हमारा बच्चा दो चीज में, द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल जिसको मतलब बच्चा हमारा ये सोचेगा ना कि इकोसिस्टम, ज्यादा बार इस कहाँ पे देख रही थी ना, हाँ अर्थ का इकोसिस्टम है, ठीक है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वर्ड देखेगा ना तो बच्चे के दिमाग में इकोसिस्टम भी आ सकता है। वैसे बच्चा हमारा ये भी देख सकता है, एटमोस्फियर। ओके, दोनों में मतलब बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। फॉरेस्ट की तो बात हो रही, जंगल वंगल की बात नहीं हो रही। इन्वायरमेंट का मतलब है आपका अगल बगल का पर्यावरण, पर्यावरण का सेंस भी नहीं है। वाटर साइकिल, इकोसिस्टम, ये सब के बारे में बात हो रही है। वैसे आंसर एटमोस्फियर है। हमारे वायुमंडल में ये सब प्रोसेस होता है, हमारे वायुमंडल में ये सब होता है ना। ये सब क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन वगैरह होता है, पानी, नदी का पानी सूखता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश के रूप में पानी हमें मिल जाता है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट में थोड़ी होता है। एनवायरनमेंट का दायरा बहुत छोटा होता है। एनवायरनमेंट का मतलब है बट बस आसपास का एरिया। ओके, तो यहाँ पे एटमोस्फियर होगा, एटमोस्फियर। दूसरा वाला, दूसरा वाला बताना। द वाटर, इसको समझा दूंगी, पहले आप अपना आंसर बता दो। इवेपोरेशन, ओके। थर्ड वाले का आंसर बताना। थर्ड वाले में हमारा बच्चा कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन ये सब में कंफ्यूज हो सकता है। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा आप आगे जाके देखो। व्हेन दिस क्लाउड्स बिकम हैवी, जब ये बादल हैवी हो जाता है ना तो ये मॉइस्चर रिलीज करता है।
ओके, सॉलिड से फिर मॉइस्चर रिलीज करता है, तो बारिश के रूप में हमें ये मिलता है। तो बारिश एंड ऑल दे आर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? मतलब लिक्विड से सॉलिड अलग हो रहा है, बारिश के रूप में, मतलब रेन के रूप में गिर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ना प्रेसिपिटेशन होगा, आगे जाके प्रेसिपिटेशन की बात की गई है। ये देखो, रिलीज देयर मॉइस्चर थ्रू प्रेसिपिटेशन विच कैन फॉल और रेन और अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। एक तो बारिश, क्लाउड के थ्रू हमें जो बारिश मिल रही है वो तो प्रेसिपिटेशन का एक है, और भी अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। ओके, और नहीं बता रही हूँ, सबको एक्सप्लेन करूंगी। पहले आप देखो, ये आपने उसमें पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो लीव से, पेड़ के पत्तों से जो मॉइस्चर गायब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस, ओके, प्लांट्स और ये सब के द्वारा होता है, while some may be taken up by plants। और ये इस बार के फेज एग्जाम में आया है, फेज 12 एग्जाम। और देख लो, कम्युनल का मतलब है सांप्रदायिक, रूरल का मतलब है ग्रामीण, ग्लोबल, नेशनल। तो क्या हो रहा है ये सब जो हो रहा है, चला गया फिफ्थ वाला, ये पूरे नेशनल, सिर्फ नेशनल टेम्परेचर को थोड़ी कर रहा है, पूरा ग्लोबल, पूरे अर्थ। तो आंसर इज, चलो स्कोर बताइए। ये पूरा साइंस से रिलेटेड था, साइंस से रिलेटेड था। 5 आया है, 2 आया है। ये मत बोलना कि मैम आप अपने से ले आए हो बना के, ये एग्जाम का आया हुआ है। अब मेरे को बताएगा कोई कि व्हाट इज इकोसिस्टम किसको बोलते हैं? आप बोलोगे कि मैम इकोसिस्टम आंसर क्यों, मतलब क्यों नहीं होगा? व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम सुना होगा आपने, व्हाट इज इकोसिस्टम? हमारे इकोसिस्टम में 4 आया। एक बार इकोसिस्टम का मतलब बताना। इकोसिस्टम, हाँ, क्या है, किसके किसके बीच का रिलेशनशिप है? इकोसिस्टम में ना सिर्फ पर्यावरण ही नहीं है, मतलब इकोसिस्टम में सिर्फ एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इकोसिस्टम में एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट के साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स भी है। the relationship between plants and animals with this earth, okay, interaction of all living and non living organisms का एक इकोसिस्टम में सब आ जाता है। तो इकोसिस्टम तो यहाँ पे आने ही नहीं चाहिए, और फॉरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये बोल रहे हैं जो वाटर साइकिल हमारे वायुमंडल में, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर साइकिल है, जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, एक प्रोसेस है जो पानी को पूरे अर्थ में, अर्थ क्या है, पूरे अर्थ के सिस्टम में ये पानी सर्कुलेट होता है। नदी से ये पानी इवेपोरेट होके जाता है, बादल बनता है, फिर वो बादल बरसता है, फिर पानी वापस आ जाता है। तो ये एक साइकिल है। तो अर्थ का सिस्टम क्या है? अर्थ का सिस्टम इज नॉट एनवायरमेंट। और अर्थ के सिस्टम में यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग क्या नहीं, ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर वायुमंडल। ये हमारे वायुमंडल का एक हिस्सा है। और फिर ये बोल रहे हैं इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द वाटर बॉडीज एंड द लैंड। ठीक है, लैंड और वाटर बॉडीज के बीच में क्या होता है? और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा सा आगे देखो। द साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल की स्टेजेस। आगे जाके बता रहे हैं बहुत सारे स्टेजेस में क्रूशियल रोल है अर्थ वाटर बैलेंस। एट द हार्ट ऑफ द वाटर साइकिल इट्स द प्रोसेस ऑफ डैश। अब आप बोलोगे लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का लिक्विड के रूप में बनना। सब्लिमेशन आपने सुना होगा ना, साइंस में कभी पढ़ा होगा। सब्लिमेशन में क्या होता है ना, जनरली हम किसी चीज को गर्म करते हैं, सॉलिड को, तो वो लिक्विड में बदलता है, फिर वेपर में, भाप में बदल जाता है। बट सब्लिमेशन का मतलब होता है कोई भी चीज का डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाना, लिक्विड के रूप में नहीं बदलना। ठीक है, जैसे आइस को पिघलाओगे तो पहले वाटर बनेगा, फिर वाटर गैसियस फॉर्म में बनता है। जैसे हम लोग सब्लिमेशन उसमें होता है कैम्फर, कैम्फर होता है ना कपूर, कपूर को क्या करते हैं, जैसे जैसे ये जो होता है वैक्स, वैक्स को हम गर्म करते हैं तो वैक्स तो पहले लिक्विड में बदलता है ना, मेल्ट करता है। बट कपूर डायरेक्ट सब्लिमेशन होता है, उड़ भाप में उड़ जाता है, उसको कैम्फर हम बोलते हैं। ये भी नहीं होगा। और ये क्या होता है? वाटर वेपर, वाटर वेपर में किसके थ्रू वाटर वेपर बनता है? इवेपोरेशन, पानी इवेपोरेट होता है। ओके, पानी इवेपोरेट होके भाप में बदल जाता है।
और फिर देखो दिस वाटर वेपर देन राइजेस एटमॉस्फेयर में, तो ये सारा चीज ना एटमॉस्फेयर में हो रहा है। तो आपको इकोसिस्टम नहीं करना है, सारा हमारे वायुमंडल में हो रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन एटमॉस्फेयर है। फिर ये वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जाके कूल हो जाता है, फिर बादल बन जाता है, एंड व्हेन दिस बादल बिकम्स वेरी हैवी तो ये मॉइस्चर रिलीज होता है और प्रेसिपिटेशन होता है। ओके, और बारिश के रूप में ये आ जाता है प्रेसिपिटेशन करना, क्योंकि यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। कंडेंसेशन भी उसके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, उसके दिमाग में कंडेंसेशन भी आ सकता है, लेकिन आगे जाके बात हो रही है ना अन्य फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब है कि ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू बारिश बन के आ रहा है। कहाँ चला गया, और टाइम हो गया आज। और ट्रांसपिरेशन आपने सुना होगा, लीव्स वगैरह प्लांट्स वगैरह में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। व्हेन प्रेसिपिटेशन ये बन के आता है, और सम ऑफ इट इवेपोरेट बैक इनटू द एयर व्हाइल सम मे बी टेकन अप प्लांट्स कुछ ले लेता है, ओके, एंड रिलीज बैक टू द एटमॉस्फेयर थ्रू अ प्रोसेस। प्लांट्स में जो प्रोसेस होता है ना, प्लांट्स में कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन, ओके। और लास्ट वाला देखो, इससे पूरा ग्लोब का पूरा एक क्लोज टेस्ट और है, थोड़ा सा आज हम लोग ज्यादा पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। चलो जल्दी से बनाइए, जल्दी जल्दी से क्लोज टेस्ट। ट्रांसपिरेशन हमेशा प्लांट्स में होता है। कोई बात नहीं, हमारा पैसेज और वो कैप कल कर लेंगे। और जितनी भी हमारे क्लास के गर्ल्स है, ओके, सावन और वो सब में बिजी नहीं हो जाएंगे, ठीक है। सावन में पूजा करना अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, बट नॉट एट द कॉस्ट की इतना ज्यादा पूजा पाठ में बिजी हो जाना, पढ़ाई छोड़ देना। अब ये पूरा 1 मंथ चलने वाला है, उसके बाद आपका एग्जाम आ जाएगा। स्मोकिंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, लंग कैंसर वगैरह हो जाता है। ये तो ठीक लग रहा है। इजी लग रहा है।
पहला वाला का आंसर, स्मोकिंग इज द लीडिंग कॉज। ये जितने भी कैंसर और लंग्स का कैंसर वेंसर होता है ना, वो स्मोकिंग की वजह से होता है। लैरिंग्स आपके वॉइस बॉक्स को बोलते हैं। ओरल कैविटी, इसोफेगस, ब्लैडर, किडनी एंड ये सब की वजह से होता है। स्मोकिंग इसका एक कारण है। तो क्या होगा, निकोटीन। निकोटीन इज द डैश कंपोनेंट ऑफ टोबैको। जो लोग स्मोक करते हैं ना, ठीक है, तंबाकू और वो सब स्मोक करते हैं, उसका मेन चीज क्या होता है, सेकेंडरी और माइनर दोनों का मतलब सेम है। और ट्रिवियल का मतलब भी है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, तुच्छ। बट निकोटीन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नशा वाला कंपोनेंट है। इट्स द प्राइमरी का मतलब है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टोबैको स्मोक। द एडिटिव्स टू कॉज डैश टू द बॉडी। ये जो निकोटीन होता है, तंबाकू वगैरह, ये क्या कॉज करेगा, फेवर करेगा। फेवर मतलब सपोर्ट करना, क्योर करना मतलब ठीक करना, इलाज करना। बेनिफिट नहीं करेगा, हार्म करेगा। इजी है ये तो, 5 में 5 वाला है। ये बॉडी को हार्म करता। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया कैन रिजल्ट इन 100-fold इंक्रीज इन निकोटीन्स डैश टू एंटर द नोज। यस, मतलब 10 गुना इंक्रीज होगा आपके नाक। क्या होगा बताओ? अमोनिया कैन रिजल्ट इन 100-fold इंक्रीज इन निकोटीन्स कैपेसिटी। निकोटीन की का नाक के अंदर घुसने की क्षमता को 10 गुना बढ़ा देता है, कैपेसिटी को। इनएबिलिटी को नहीं बढ़ाता। अगर इनएबिलिटी होता, नाक में नहीं घुसेगा, फिर आपका लंग्स वगैरह का प्रॉब्लम थोड़ी आएगा। ओके, लिमिटेशन करने मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देना। फिर ये बोल रहे हैं, निकोटिन्स कैन बी एम्पलीफाइड बाय लेवल्यूनिक एसिड, एन एडिटिव यूज्ड टू कंसील द निकोटिन्स हार्श टेस्ट बाय डैश द बाइंडिंग ऑफ निकोटीन टू ब्रेन रिसेप्टर्स। यस, ये तो बड़ा इजी है। अरे नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, डिमिनिश, एक मिनट ध्यान देना। डिमिनिशिंग का मतलब भी कम करना, रिड्यूस का मतलब भी कम, और डिक्रीज का मतलब भी कम। तीनों का मेन है। ये बोल रहे हैं ना कि ये चीज को और बढ़ा देता है। निकोटीन आपके नाक के अंदर जाता है ना, बाय इंक्रीजिंग ब्रेन रिसेप्टर्स में इंक्रीज कर देता है। डिमिनिश नहीं, अगर डिमिनिश का मतलब है कम करना, अगर कम कर देगा तो फिर आपके बॉडी को थोड़ी ज्यादा नुकसान करेगा। ओके, और फिर बोल रहे हैं मोर देन 4000 कंपाउंड्स एंड more than 40 नोन कार्सिनोजेन जो कैंसर कॉज करता है आर फाउंड इन सिगरेट स्मोक। टोबैको स्मोक हैज बीन वेल डैश। टोबैको स्मोक को माना गया है कैंसर कैरिंग फॉर मेनी इयर्स। तो टोबैको को नेग्लेक्ट नहीं किया गया, रिकग्नाइज किया है। रिकग्नाइज करने का मतलब है, मतलब माना गया, इसको माना गया है कि ये कैंसर का एक मेजर कारण। ओके, तो नहीं, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। फोर्थ वाला कैसे रॉन्ग कर सकते हो? फोर्थ वाला में थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना था कि तीनों का मतलब होता है कम करना। ये होता है तो ये भी हो सकता था, ये होता तो ये भी हो सकता है। जब तीनों का मतलब सेम है तो तीनों में से कोई आंसर नहीं होगा ना। बाय डिक्रीजिंग द बाइंडिंग ऑफ निकोटीन टू ब्रेन रिसेप्टर्स, बढ़ा रहा है ना ये जो, इसका जो हार्श टेस्ट और इसका प्रभाव बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। ओके, मिसरेड नहीं होगा। तो क्या करती हूँ, एंड कर देती हूँ। फिर कल हम क्या करेंगे ना, चलिए कल हम लोग क्या करेंगे, वैसे ये भी लाई थी, कल हम लोग पैसेज करेंगे एक, ठीक है। यही वाला पैसेज को कर दूंगी, एक पैसेज था, और CHSL का सारा पेपर यहीं पे करवाऊंगी। ओके, CHSL का आज मैं कल भी कर दूंगी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड यूट्यूब पे नहीं करने वाले। ओके, यहाँ पे सारा करवा दूंगी। ओके, पैसेज अगर करवाऊंगी हड़बड़ी हो जाएगी फिर। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन। सिक्सटी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर 2.2 कल, नहीं तो परसों से हो जाएगा। कल या परसों से स्टार्ट कर दूंगी।